क्वेश्चन में क्या करना था आपको, पहले से रिवैल्यूएशन संपत्ति और दायित्व का जो मूल्यांकन किया था उस पर ऑलरेडी पहले से प्रॉफिट हो रहा था 10,000, ठीक है, और जनरल का बैलेंस भी दिया हुआ था 30,000 दिया हुआ था, ठीक। और एक गुडविल फर्म में वैल्यू किया गया था, गुड फर्म का जो गुडविल का वैल्यू किया गया था वो उसका 1,20,000 रुपये था, ठीक है। तो इसके लिए आपको बोला गया था कि आवश्यक रोजनामचे की प्रविष्टि करें, जर्नल एंट्री करें, और जर्नल एंट्री करने के बाद जो वर्किंग नोट है उसको साफ साफ दर्शाए। तो हम सबसे पहले, क्योंकि रिवॉल्यूशन में जो प्रॉफिट हुआ इसे इसमें वर्किंग नोट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी, जर्नल में भी थी, क्योंकि इसे ओल्ड रेशियो में हमें बांट देना था, ठीक। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है दीप, ईश्वर और मुकेश, 3 पार्टनर थे फर्म में, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपको कितना 5:3:2 दिया हुआ है, और न्यू रेशियो कह रहा था इक्वली बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इसमें हमने क्या किया, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट को जनरल को क्या किया, ओल्ड रेशियो में बांट दिए 5:3:2 में, जो कि पहले से प्रॉफिट दिया 10,000, रिजर्व में दिया 30,000। तो ये तो आप पहले बांटना सीखते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। इसके बाद हमें आता है गुडविल का करने के लिए, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री करना होता है, इसलिए हमने क्या निकाली है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जानते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो ऑफ दीप, ईश्वर एंड मुकेश का 5:3:2, और न्यू रेशियो ऑफ दीप, ईश्वर एंड मुकेश का दिया 1:1:1 दे दिया। अब हम निकाल लेते हैं किसका, दीप का मैंने निकाल देते 5/10 1/3, ये ऐसे लेने वाला कितना 5/3, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस हो गया। ईश्वर का 3/10 माइनस 1/3 9 माइनस 15 1/30 कितना हो गया, गेन हो गया कोई, इसका कितना हो गया मुकेश का 6 माइनस 10/30 कितना हो जाएगा, ये भी गेन कर गया, ये भी क्या कर गया, गेन। वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ फर्म का 1,20,000, जिसमें से दीप जो है मेरे सैक्रिफाइस कर रहा था 5/30 मल्टीप्लिकेशन 1,20,000, तो कितना 20,000 आ गया। तो आपको मैंने बताया था एंट्री में, जो पार्टनर गेन करेगा उसे डेबिट करेंगे और जो सैक्रिफाइस करेगा उसे क्रेडिट। तो दीप मेरा कर रहा था सैक्रिफाइस, इसलिए मैंने इसको क्या किया, क्रेडिट, और ईश्वर कर रहा था गेन, तो डेबिट क्या, मुकेश भी कर रहा था गेन, तो मैंने क्या किया, डेबिट कर दिया। तो आपका ये हो गया जर्नल एंट्री, और ये हो गया वर्किंग नोट हो गया, है ना। इसमें अगर प्रॉब्लम हो तो फिर से आप पूछ सकते हैं। हम कर रहे हैं पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पूंजी का जो समायोजन होता है, जब नया साझेदार जो आता है, मतलब जब नया साझेदार कोई एडमिशन करता है या फिर कोई रिटायर करता है या डेथ करता है, उस समय आप पुराने पूंजी में नई पूंजी में जो अंतर निकालते हैं उसी को कहते हैं पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। इसे निकालने के लिए जो है हम देखते हैं क्या, कि सबसे पहले जितना ओल्ड पार्टनर्स है फर्म में, ओल्ड पार्टनर जो फर्म है उसका हम सबसे पहले टोटल कैपिटल का निकाल लेते हैं, कितना उसका पूंजी है। तो ओल्ड पार्टनर का पूंजी निकालते, कैपिटल बैलेंस जो ऑलरेडी जितना उसने शुरू किया था स्टार्टिंग में उसका बैलेंस, अगर गुडविल में उसको हिस्सा मिला तो गुडविल का शेयर ऐड कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को ऐड करेंगे, रिजर्व होगा, रिजर्व जनरल होगा तो उसको ऐड करेंगे, बैलेंस में प्रॉफिट होगा तो उसे ऐड कर देंगे, ठीक। इसके बाद अगर यदि प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस हो, तो लॉस को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे बोले, दोनों में, या तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन लॉस, दोनों में कोई एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। मैंने दे दिया समझाने के लिए कि कोई भी हो तो ऐसा काम आप करोगे, तो यहाँ निकल गया एडजस्ट ओल्ड कैपिटल आपका निकल गया, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं स्टेप 2 में, क्या निकालते हैं, टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल जो फर्म, जो पार्टनर पहले से ऑलरेडी उसका टोटल कैपिटल निकालने के लिए एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, है ना, ओल्ड कैपिटल ऑफ द फर्म, जो भी पार्टनर का फर्म है टोटल कैपिटल वो निकालने, सब पार्टनर को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे स्टेप 3 में, स्टेप 3 में जब आपको निकालना हो न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर, नया पूंजी साझेदार का, नया पूंजी साझेदार का निकालेंगे, तो सबसे पहले सब पार्टनरों का पूरे फर्म का नए टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दिया रहेगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दिया रहेगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो रहेगा उसमें आप क्या करोगे, टोटल कैपिटल सबका, पर्सनली सबका कैपिटल निकालने के लिए टोटल कैपिटल रहेगा, इसमें जिसका नया अनुपात दिया हो इक्वली हुई, जो भी नया शेयर जो भी दिया हो उसमें आप निकालेंगे शेयर ऑफ द पार्टनर, न्यू रेशियो जो होगा उसमें इसका शेयर निकाल देंगे। इसके बाद स्टेप 4 में देखते हैं क्या, कि कोई पार्टनर का पुराना पूंजी ओल्ड कैपिटल और नया पूंजी न्यू कैपिटल दोनों में अंतर आता है, पुराना पूंजी कम हो और नया पूंजी ज्यादा हो, पुराना पूंजी कम हो नया पूंजी ज्यादा हो। तो इसका मतलब नया पूंजी जब ज्यादा होता है तो आप एडजस्टमेंट में सरप्लस और डिफिशिएंसी निकालते, सरप्लस और डिफिशिएंसी। तो सरप्लस उस वक्त निकलेगा जब पुराना पूंजी ज्यादा है और नया पूंजी कम है, तो सरप्लस हो गया। सरप्लस का अर्थ क्या होता है कि वो पार्टनर अपनी पूंजी फर्म से निकाल के घर ले जा सकता है, और डिफिशिएंसी मतलब होता है कमी, उसे नगद में पूंजी लाना होगा फर्म में, क्योंकि उसकी पूंजी कम होगी कब, जब नया पूंजी ज्यादा बन गया, ज्यादा बना तो उसको लाना पड़ेगा, अब पुरानी पूंजी ऑलरेडी पहले से कम था तो उसे घर से लाना होगा, इसलिए उसकी पूंजी फर्म में कम है, इसी को बोलते हैं डिफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, डिफिशिएंसी। अब इसके लिए स्टेप 5 में हम जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री, जो पार्टनर की पूंजी कम है ना, जिस पार्टनर की पूंजी कम है उससे बोले डिफिशिएंसी, उसे पूंजी लाना होगा नगद के रूप में, तो इस प्रकार की करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट जो भी हो,
इसके बाद जिसकी पूंजी सरप्लस में है, ज़्यादा है, इसलिए हम ये एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग सरप्लस अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर, वो घर लेके चला जाएगा। तो आप ध्यान देना, ये दोनों ही हो सकता है, दोनों ही एंट्री आ सकता है, कोई सरप्लस भी करेगा या कोई डिफिशिएंसी भी करेगा। इसका अब ये सर तो मैंने थॉटिकली मैंने आपको समझाया, अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ जिससे आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 27 में सोल्यूशन करना था, जो मैं अभी बताया था थॉटिकल में, क्या बताया था कि पूंजी का समायोजन के बारे में बताया था। तो ये पूंजी का समायोजन कैसे किया था, इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन था क्या, वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल निकालना था कि कौन पार्टनर कितना डिफिशिएंसी कर रहा है, कौन सरप्लस कर रहा है, कौन कितना पूंजी ले जाएगा, कौन कितना पूंजी लाएगा। फिर से कर, ये बोलता क्या है रे, अब फिर से कर। तो इसमें हम निकालेंगे क्या, एडजस्टमेंट कैपिटल में टोटल कैपिटल ऑफ फर्म दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए न्यू कैपिटल दिए, ठीक। न्यू रेशियो पार्टनर दिया हुआ है 1:1, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये। इसके बाद दिया हुआ है क्या, अब न्यू रेशियो से जो टोटल कैपिटल था उसमें से सबका शेयर निकालेंगे, न्यू कैपिटल कितना होगा, पी का शेयर 1/3, क्योंकि ओल्ड रेशियो दिया हुआ है इक्वली, तो 1/3 मल्टीप्लिकेशन 1.5 लाख, फिर इसका निकलेगा 50,000, क्यू का भी इसी प्रकार निकालेंगे, आर का भी इसी प्रकार निकालेंगे, तीनों का अलग अलग कैपिटल निकल गया है। इसके बाद हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। एडजस्टेड कैपिटल भी क्या, ओल्ड कैपिटल बैलेंस दिया हुआ पी का 60, क्यू का भी 60, आर का भी 30 दिया, जो कि पहले पुराना बैलेंस शीट दिया हुआ है। न्यू कैपिटल जो निकला है तीनों पार्टनर का 50,000 50,000 50,000 दे दिए। अब पी का पहले से कैपिटल दिया हुआ है 60, ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल, और न्यू कैपिटल का 50 हो गया। तो भाई ओल्ड में ज्यादा था, अब न्यू में कम है, इसका मतलब जो ज्यादा था पूंजी उसमें सरप्लस हो गया और वो लेके घर जाएगा। क्यू का था 60, अब हो गया 50, ये भी सरप्लस का भी पूंजी ज्यादा है तो उससे भी निकाल लेगा। इसका है 30, पुराना 30, नया 50, तो नया में ज्यादा हो गया इसलिए इसको 20,000 कम पड़ रहा था, वो लाएगा घर से, इसका हो गया डिफिशिएंसी। अब इससे संबंधित जर्नल एंट्री हम करेंगे। जर्नल एंट्री में 5 कॉलम होते हैं, मैं यहाँ कॉलम बना के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कॉलम मालूम है कितने कॉलम होते हैं, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज मैंने बताया था जो पार्टनर सरप्लस करेगा उसे आप डेबिट करोगे। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जो सरप्लस करेगा वो अपना एक्स्ट्रा कैपिटल निकाल के घर लेके चला जाएगा। टू कैश अकाउंट रिजर्व बीइंग सरप्लस अमाउंट विथड्रॉन बाय पी एंड क्यू, पी और क्यू निकाल रहा है इसलिए मैंने पी क्यू दे दिया, और डिफिशिएंसी अमाउंट आर का था, तो कैश अकाउंट जो डिफिशिएंसी से लाना होगा तो आर कैश अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट बीइंग डिफिशिएंसी अमाउंट ब्रॉट बाय आर, और ये आर ने कैपिटल ले आया। तो थॉटिकल मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन करके दिख किया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।